एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह दुखी था। उसने कहा, भगवन, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं हर किसी से प्रश्न पूछता हूं, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिलता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक काम करो, पास के गांव में जाओ और वहां से एक सरसों का दाना ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि वह दाना उस घर से लाना जिसमें कभी कोई मृत्यु न हुई हो। व्यक्ति तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। वह एक घर गया, दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उत्तर मिला, हमें खेद है, हमने अपने पिता को खोया है। वह दूसरे घर गया। वहां भी वही उत्तर मिला, किसी न किसी की मृत्यु की कहानी। पूरा दिन बीत गया। वह एक भी ऐसा घर नहीं खोज पाया जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। थका हारा वह बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सरसों का दाना लाए? उसने कहा, नहीं भगवन, ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह जीवन में दुख सबके हिस्से में आता है, लेकिन जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम्हें समझ आता है कि दुख का कारण तुम्हारा मोह है। समाधान बाहर नहीं, भीतर है। व्यक्ति शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, समझ के थे। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठ गया। वह देर तक मौन रहा, फिर धीरे से बोला, भगवन, जब सबका जीवन दुख से भरा है तो क्या सुख कहीं है ही नहीं? बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस वृक्ष को। यह वर्षा सहता है, धूप झेलता है, लेकिन फिर भी यह छाया देता है, फल देता है। इसका सुख इसके भीतर है, देना इसका स्वभाव है। बुद्ध आगे बोले, सुख तब आता है जब तुम जीवन को स्वीकार करना सीखते हो जैसे वह है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें नहीं तोड़ती। भीतर झांको, वहीं शांति है, वहीं समाधान है। व्यक्ति ने पूछा, कैसे भीतर झांकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान के द्वारा। मौन बैठो, श्वासों को देखो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम स्वयं को समझने लगोगे, और जब स्वयं को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। उस दिन से वह व्यक्ति वहीं रुक गया। वह हर दिन ध्यान करता, बुद्ध के वचनों को सुनता और भीतर उतरता चला गया। समय बीता। एक दिन वह व्यक्ति मुस्कुराया, वही मुस्कान जो बुद्ध के चेहरे पर थी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हें कोई उत्तर नहीं चाहिए? उसने सिर झुकाया और कहा, हां भगवन, अब मैं समझ गया हूं, जो खोजता रहा बाहर वह भीतर ही था। कुछ समय बाद वह व्यक्ति सन्यासी बन गया। अब वह न केवल अपने भीतर झांकता, बल्कि दूसरों को भी यही राह दिखाता। एक दिन एक युवा दुखी मन से उसके पास आया और बोला, मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा है, मैं क्या करूं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, मौन हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वासों को देखो। युवक चकित था। इतना ही? क्या इससे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं बुद्ध के पास गया था तब मैं भी यही पूछता था, लेकिन जब मैं मौन हुआ तब उत्तर स्वयं प्रकट हुए। युवक ने आंखें बंद की। कुछ समय बाद उसकी सांसें गहराने लगी। उसका मन थोड़ा शांत हुआ। वह व्यक्ति धीरे से बोला, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें हलचल होती है तब तुम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। जब वह शांत होता है तब तुम्हें अपना असली रूप दिखता है। धीरे धीरे वह युवक रोज आने लगा और कुछ महीनों में वह भी बदल गया। अब गांव के लोग भी आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई प्रश्न, कोई भय। वह सन्यासी किसी को उत्तर नहीं देता था, वह उन्हें केवल भीतर झांकना सिखाता था। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान भीतर है? सन्यासी ने कहा, जब तुम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांक लोगे और वहां मौन, प्रेम और शांति को पाओगे, तब समझना कि वही भगवान है। बालक ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? सन्यासी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर उतरता है वह बुद्ध होने की राह पर है, क्योंकि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। वर्षों बीत गए। वह सन्यासी अब वृद्ध हो चला था। उसकी झुकी हुई पीठ, सफेद दाढ़ी और शांत आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने जीवन को पूरा देख लिया हो। एक दिन एक राजकुमार अपने राज्य के दुखों से घबराकर
उस आश्रम में आया। उसने सुना था कि वहां एक ज्ञानी सन्यासी रहते हैं जो मौन में उत्तर देते हैं। राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, मेरे पास वैभव है, सेना है, प्रजा है, फिर भी मैं अशांत हूं। क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना होगा? सन्यासी ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, छोड़ना बाहर की चीजों को नहीं है, छोड़ना भीतर की आसक्ति को है। राजकुमार चौंका, तो क्या मैं महल में रहकर भी मुक्त हो सकता हूं? सन्यासी ने एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, यह दीपक कहीं भी हो, कुटिया में या महल में, अगर उसकी लौ स्थिर है तो वह अंधकार मिटा देता है। राजकुमार समझने लगा। वह वहां कुछ दिन ठहरा, ध्यान किया, मौन में उतरता गया। एक दिन उसने सन्यासी से अंतिम प्रश्न पूछा, आपका जीवन एक प्रश्न से शुरू हुआ था, दुख क्यों है? अब आपके पास अंतिम उत्तर क्या है? सन्यासी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी थी। उसने उत्तर दिया, दुख तब है जब हम बाहर खोजते हैं, सुख तब है जब हम भीतर उतरते हैं, और शांति तब है जब भीतर जाकर मैं भी खो जाता है। राजकुमार प्रणाम कर लौट गया, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। अब वह राज करता था बाहर पर और आत्मा पर भी। सन्यासी उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठा रहा जहां वह बरसों पहले आया था। अब उसके चारों ओर शांति थी, मौन था और भीतर पूर्णता। उसकी अंतिम सांस लेने से पहले किसी ने पूछा, गुरुदेव, आपने जीवन में क्या पाया? सन्यासी की आंखें बंद थीं, होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने केवल इतना कहा, मैंने कुछ नहीं पाया, पर जब भीतर झांका तब जाना सब कुछ पहले से ही था। वृद्ध सन्यासी अब देह के अंतिम क्षणों में था। चारों ओर उसके शिष्य मौन बैठे थे। हवा में एक विशेष शांति थी, जैसे प्रकृति भी रुककर उसकी विदाई की प्रतीक्षा कर रही हो। सन्यासी की सांसें अब धीरे धीरे क्षीण हो रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गहराई से शांत मुस्कान थी। तभी एक शिष्य धीरे से आगे बढ़ा और पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? सन्यासी की पलकें धीरे से खुली। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भीतर बस गया वो कभी बाहर नहीं जाता। मैं वहां रहूंगा जहां तुम मुझे खोजोगे, अपने मौन में, अपने ध्यान में, अपने भीतर। शिष्य रोने लगे, लेकिन वृद्ध सन्यासी ने धीरे से कहा, आंसू मत बहाओ, बीज मिट्टी में मिलकर वृक्ष बनता है। मैं अब हर एक के भीतर बीज बनकर रहूंगा। फिर वह बहुत धीरे से बुदबुदाया, भीतर झांको, वही एकमात्र द्वार है। और उसकी सांसें शांत हो गईं। उस क्षण कोई शोर नहीं हुआ, फिर भी सबने कुछ सुना। कोई आंसू नहीं गिरे, फिर भी सभी की आंखें नम थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी के हृदय में एक ही वाक्य गूंज रहा था, जो बाहर गया वह लौटा नहीं, जो भीतर गया वह कभी गया ही नहीं। वर्षों बीत गए। अब उसी वृक्ष के नीचे एक नया सन्यासी बैठा ध्यान करता है, शांत, स्थिर, गंभीर। लोग अब भी आते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उसे मौन में उतरते देखते हैं। जब कोई पूछता है, गुरुदेव, मार्ग क्या है, तो वह मुस्कुराकर वही उत्तर देता है, भीतर झांको, समाधान मिल जाएगा। कथा नहीं रुकी, बस अब वह भीतर बह रही है। शब्द थमे नहीं, बस अब वे मौन हो गए हैं, और वही मौन अंतिम उत्तर है। वृद्ध सन्यासी अब देह के अंतिम क्षणों में था। चारों ओर उसके शिष्य मौन बैठे थे। हवा में एक विशेष शांति थी, जैसे प्रकृति भी रुककर उसकी विदाई की प्रतीक्षा कर रही हो। सन्यासी की सांसें अब धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गहराई से शांत मुस्कान थी। तभी एक शिष्य धीरे से आगे बढ़ा और पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? सन्यासी की पलकें धीरे से खुली। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भीतर बस गया वो कभी बाहर नहीं जाता। मैं वहां रहूंगा जहां तुम मुझे खोजोगे, अपने मौन में, अपने ध्यान में, अपने भीतर। शिष्य रोने लगे, लेकिन वृद्ध सन्यासी ने धीरे से कहा, आंसू मत बहाओ, बीज मिट्टी में मिलकर वृक्ष बनता है। मैं अब हर एक के भीतर बीज बनकर रहूंगा। फिर वह बहुत धीरे से बुदबुदाया, भीतर झांको, वही एकमात्र द्वार है। और उसकी सांसें शांत हो गईं। उस क्षण कोई शोर नहीं हुआ, फिर भी सबने कुछ सुना। कोई आंसू नहीं गिरे,
फिर भी सभी की आंखें नम थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी के हृदय में एक ही वाक्य गूंज रहा था, जो बाहर गया वह लौटा नहीं, जो भीतर गया वह कभी गया ही नहीं। वर्षों बीत गए। अब उसी वृक्ष के नीचे एक नया सन्यासी बैठा ध्यान करता है, शांत, स्थिर, गंभीर। लोग अब भी आते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उसे मौन में उतरते देखते हैं। जब कोई पूछता है, गुरुदेव, मार्ग क्या है, तो वह मुस्कुराकर वही उत्तर देता है, भीतर झांको, समाधान मिल जाएगा। कथा नहीं रुकी, बस अब वह भीतर बह रही है। शब्द थमे नहीं, बस अब वे मौन हो गए हैं, और वही मौन अंतिम उत्तर है। वर्षों के बाद उसी वृक्ष के नीचे एक बार फिर भीड़ जुटी थी। अब वहां एक युवा सन्यासी बैठता था, शांत, धैर्यवान। उसकी आंखों में वैसी ही गहराई थी जैसी उसके गुरु की थी। एक दिन एक छोटी बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर आई। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी। वह धीरे से पूछ बैठी, बाबा, क्या भगवान सच में होते हैं? युवा सन्यासी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और पूछा, तू जब रोती है तो मां तुझे गले लगाती है ना? बच्ची ने सिर हिलाया, हां, तब अच्छा लगता है। सन्यासी बोला, बस वही है भगवान, जो तुम्हें बिना शब्दों के समझे, तुम्हारे भीतर के दुख को छू ले। बच्ची चुप हो गई, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। फिर वो बोली, तो क्या भगवान हमेशा साथ होते हैं? सन्यासी ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और कहा, वे वहां होते हैं जहां तुम खुद से सच्चा रिश्ता बनाओ। न मंदिर में, न मूर्तियों में। वो तो तुम्हारी हर सांस में है, हर मौन में है, हर प्रेम में है। बच्ची की मां की आंखें भर आई। लोग दूर से ये सब देख रहे थे। कोई सोच रहा था, कैसे ये छोटा सा वार्तालाप इतना शांत कर सकता है? तभी एक बुजुर्ग बोला, यह वही वाणी है जो कभी एक वृद्ध सन्यासी बोलते थे। अब वही आत्मा इस युवक में बोल रही है। लोग अब समझने लगे थे, गुरु का शरीर चला गया, पर उनका सत्य अब भी जीवित है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। अब वह वृक्ष तीर्थ बन गया था, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं थी, न ही कोई आरती। बस मौन था, ध्यान था, और भीतर की यात्रा का निमंत्रण। हर आगंतुक को केवल एक वाक्य सुनाई देता, भीतर झांको, समाधान मिल जाएगा। और वह वाक्य अब कहानी नहीं रहा, वह मार्ग बन गया था। कथा चलती रही, जैसे जीवन चलता है, बाहर से भीतर, फिर भीतर से बाहर। जहां मौन उत्तर बन जाता है, वहीं असली अंत होता है, और वहीं से आरंभ भी। वर्षों गुजरते गए। वह वृक्ष, जिसके नीचे अनगिनत आत्माओं ने मौन में समाधान पाया था, अब एक आश्रम का केंद्र बन गया था। लेकिन यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहां न घंटियां बजती थीं, न प्रवचन होते थे, न भीड़ जमा होती थी। यहां आने वालों को केवल एक ही निर्देश मिलता, बैठो, मौन रहो, भीतर देखो। एक दिन वहां एक वृद्ध लेखक आया। जीवन भर उसने किताबें लिखीं, यात्राएं की, और विचारों की खोज में भटकता रहा। अब थक चुका था। उसने युवा सन्यासी से कहा, मैंने शब्दों में पूरी जिंदगी खोजी, लेकिन अब लगता है सब अधूरा है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, शब्द यात्रा शुरू करने के लिए होते हैं, लेकिन अंत तक मौन ही पहुंचता है। लेखक कुछ दिन वहां ठहरा। वह लिखना छोड़ चुका था। अब वह बस बैठता था, सांसें देखता था और भीतर उतरता था। कुछ समय बाद एक सुबह वह सन्यासी के पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, अब मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन अब कहानी बाहर की नहीं होगी। सन्यासी ने पूछा, तो किसकी होगी? लेखक बोला, अब मैं उस यात्रा की कहानी लिखूंगा जो शब्दों से शुरू हुई और मौन में पूरी हुई। उसने अपनी अंतिम पुस्तक का शीर्षक रखा, भीतर झांको, और पहले पन्ने पर केवल एक पंक्ति लिखी, इस पुस्तक को पढ़ने से पहले 10 मिनट मौन बैठो। जो वहां नहीं मिला, वो आगे के पन्नों में भी नहीं मिलेगा। उसकी पुस्तक कोई साधारण किताब नहीं थी। वह एक दर्पण बन गई, जो पढ़ने वाले को स्वयं से मिलवाती थी। आश्रम अब भी वैसा ही था। वृक्ष अब और भी विशाल हो गया था। उसके नीचे अब भी कोई न कोई मौन में बैठा होता। कोई बालक पहली बार आंखें बंद करता, कोई वृद्ध जीवन की थकान उतारता, कोई स्त्री अपने आंसू भीतर बहा देती, कोई युवा अपने प्रश्नों को सांसों में बदल देता। उस वृक्ष के नीचे अब पीढ़ियां बदल चुकी थीं।
पुराने सन्यासी की मुस्कान अब कई चेहरों पर बस चुकी थी। उनका मौन अब एक परंपरा बन गया था। और फिर एक दिन एक युद्ध से लौटे सैनिक ने आश्रम का द्वार खटखटाया। उसकी आंखों में डर, हाथों में कांपती तलवार और मन में अपराध था। वह सन्यासी के सामने बैठ गया और बोला, मैंने जीवन भर रक्त बहाया, अब मैं शांति चाहता हूं। क्या मेरे भीतर भी समाधान है? सन्यासी ने धीरे से पूछा, जब तुम युद्ध में थे, क्या कभी एक क्षण ऐसा आया जब तुमने कुछ नहीं सोचा? सैनिक ने गहरी सांस ली और बोला, हां, एक क्षण जब सब थम गया था। मैं बस सांस ले रहा था। न भय था, न क्रोध, बस मौन था। सन्यासी मुस्कुराया, बस वही क्षण तुम्हारा द्वार था। तुम युद्ध के बीच जिस मौन को छू सके, उसे अगर अब रोज भीतर देख सको तो तुम स्वयं शांति बन जाओगे। सैनिक ने तलवार जमीन पर रख दी। वह पहली बार न रोया, पर भीतर कुछ पिघल गया। उस दिन के बाद वह तलवार कभी नहीं उठी। वह आश्रम में रहा, चुप, शांत और धीरे धीरे खुद की राख से नया जीवन बनाता रहा। और वर्षों बाद जब कोई हिंसा से थककर वहां आता, तो वही सैनिक, अब एक सन्यासी बन चुका, उसे केवल एक बात कहता, अगर मैं भीतर समाधान पा सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? अब वह वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं था, वह एक साक्षी बन चुका था, उन सब का जो बाहर से टूटे थे पर भीतर से जुड़ गए। वह मौन अब हवा में घुल चुका था। हर पत्ता कानों में नहीं, हृदय में फुसफुसाता था, भीतर झांको, जहां न युद्ध है, न अपराध है, न पश्चाताप है, बस तुम हो और शांति। यह कहानी अब एक वृत्त बन चुकी है, जो हर बार वही लौटती है जहां सब शुरू हुआ था, भीतर। अब वर्षों नहीं, युग बीत चुके थे। आश्रम एक नगर बन गया था, लेकिन न उसमें शोर था, न भीड़। वह नगर मौन में बसता था। हर घर में एक दीप जलता था, जो केवल बाहर का अंधकार नहीं, भीतर की भटकन भी हरता था। उस वृक्ष के नीचे अब न एक सन्यासी बैठता था, बल्कि हर दिन कोई नया शिष्य ध्यान करता, मौन साधता और भीतर उतरता। अब कोई गुरु नहीं था, क्योंकि हर कोई स्वयं गुरु बन रहा था। ज्ञान अब किसी के शब्दों में नहीं, सबके अनुभव में था। लेकिन एक दिन उस वृक्ष के नीचे एक बच्चा आया। वह बहुत छोटा था, बोलना भी ठीक से नहीं आता था। वह बस जमीन पर बैठा और ध्यान मग्न हो गया। लोग चौंक गए, इसे किसी ने कुछ सिखाया नहीं, फिर भी ये भीतर कैसे चला गया? एक वृद्ध मुस्कुराया और बोला, शायद यह उस आत्मा की वापसी है जो कभी यहां मौन हुआ करती थी। बच्चे ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में न खेल की शरारत थी, न बालपन की चंचलता। वहां था एक शांत आकाश जिसमें कोई प्रश्न नहीं था। एक युवती पास आकर झुकी और बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मौन में बैठना है? बच्चे ने केवल इतना कहा, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो कोई भीतर से कहता है, यही हूं, बस देखो। अब लोग समझ चुके थे, यह वृक्ष अब केवल भूमि पर नहीं उगा था, यह वृक्ष अब हृदयों में उग चुका था। उस वृक्ष की जड़ें अब समय से परे थीं, उसकी शाखाएं अब देहों में नहीं, चेतना में फैल चुकी थी। और उसकी हर पत्ती अब कहती थी, तुम जितना बाहर खोजोगे उतना खोओगे, और जब एक दिन थक कर बैठ जाओगे तो तुम्हारे भीतर से कोई कहेगा, अब झांको, मैं यही हूं। यह कहानी अब कालातीत हो गई है। अब यह न किसी गुरु की है, न किसी शिष्य की। अब यह तुम्हारी है, अगर तुम आंखें बंद कर सको और भीतर झांक सको। क्योंकि समाधानों की कहानी नहीं होती, वे मौन में उतरते हैं और वहीं कथा अनंत हो जाती है। और अब भी वह वृक्ष सांस लेता है, हर उस हृदय में जो खुद से मिलने चला है। अब समय की सीमाएं मिट चुकी थीं। वह वृक्ष, वह मौन, वह संदेश अब किसी स्थान तक सीमित नहीं था। वह अब धरती के हर कोने में था, हर उस आत्मा में था जो एक बार भीतर झांकने का साहस कर लेती थी। एक नई सुबह, एक दिन, एक तकनीक से भरी दुनिया में, जहां लोग मशीनों से बात करते थे, सूचनाओं में खो जाते थे और हर उत्तर को सर्च करते थे, वहां एक युवा, नाम था आरव, जीवन से ऊब चुका था। उसके पास सब कुछ था, डिग्री, नौकरी, स्क्रीन, अनुयायी, व्यस्तता, पर भीतर एक खालीपन था जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकता था। एक रात उसने गूगल पर टाइप किया, सच्चा शांति अनुभव कैसे करें।
सबसे ऊपर एक पुरानी वेबसाइट खुली। वहां केवल एक पंक्ति थी, अगर सच में उत्तर चाहिए तो अभी 10 मिनट के लिए सब बंद करो, बैठो और भीतर झांको। उसने संदेह से देखा, हंसा भी। यह भी कोई उत्तर हुआ? पर अंदर कहीं कुछ कांप गया। उसने फोन नीचे रखा, आंखें बंद की। मौन। पहले तो विचार दौड़े, काम की चिंताएं, बीते रिश्ते, अधूरे लक्ष्य। लेकिन धीरे धीरे सब धुंधला पड़ने लगा। और फिर अचानक एक क्षण आया जहां कुछ नहीं था, पर वही सब कुछ था। उसने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन उसने स्वयं को छू लिया। उस रात आरव सोया नहीं, वह जाग गया। अगले दिन उसने सोशल मीडिया हटाया, भागदौड़ नहीं छोड़ी, लेकिन भीतर से भागना बंद कर दिया। अब वह हर दिन 10 मिनट बैठता, उसी मौन में उतरता, किसी से कहता कुछ नहीं, पर लोग उसके चेहरे से पूछते थे, तू बदल गया है, क्या हुआ? वह मुस्कुराता और कहता, मैंने देखना शुरू किया है, बाहर नहीं भीतर। और अब आरव जैसे हजारों लोग अब उस वृक्ष की छाव में नहीं, उस भावना की छाव में जी रहे हैं। वे मंदिर नहीं बनाते, लेकिन मौन में तीर्थ रचते हैं। वे प्रवचन नहीं देते, लेकिन उनके जीवन से शांति टपकती है। और हर युग, हर भाषा, हर समय में जब कोई थक कर पूछता है, अब क्या करूं, तो हवा कहीं से धीरे से फुसफुसाती है, भीतर झांको, समाधान मिल जाएगा। यह अब कथा नहीं, एक चेतना बन चुकी है। और यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद अगला अध्याय तुम्हारे भीतर लिखा जा रहा है। और अब वह कथा कागजों पर नहीं, मनुष्य के अंतर्मन में लिखी जा रही थी। आरव अब अकेला नहीं था। उसकी मौन साधना एक चिंगारी बन गई थी, जो शब्दों के बिना हृदय दर हृदय फैल रही थी। एक दिन एक युवा लड़की, सिया, जो दुनिया की सबसे तेज दौड़ में भाग रही थी, पदक, मंच, मीडिया, लाइक्स, सब उसके पास था। लेकिन एक रात वह अचानक टूट गई। उसने आरव की एक छोटी सी लाइन पढ़ी, जो बस यूं ही कहीं स्क्रॉल करते हुए दिख गई, जिस दिन थक जाओ उस दिन बाहर भागने के बजाय भीतर बैठ जाना। सिया थक चुकी थी। उस रात उसने भी 10 मिनट मौन बैठने का निश्चय किया। वह नहीं जानती थी कैसे, लेकिन कुछ था उस मौन में जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलता था। वह रोज बैठती गई, भीतर उतरती गई। उसकी दौड़ अब भी जारी थी, लेकिन अब वह जीतने के लिए नहीं, पूर्णता महसूस करने के लिए दौड़ती थी। लोग पूछते, तू अब भी पहली आती है, लेकिन पहले जैसी बेचैनी नहीं दिखती, क्या रहस्य है? सिया मुस्कुरा देती, अब मैं बाहर से नहीं दौड़ती, भीतर से बहती हूं। और फिर ऐसे ही अनेक लोग, कोई सैनिक, कोई कलाकार, कोई किसान, कोई छात्र, हर जगह वही मौन वाक्य पहुंचने लगा, भीतर झांको, समाधान मिल जाएगा। किसी ने किताब नहीं पढ़ी, किसी ने प्रवचन नहीं सुना, फिर भी वे जानने लगे थे, क्योंकि अब यह शब्द नहीं रहा था, यह जागरण बन गया था। और उस वृक्ष की बात, वह अब केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की छाया था जो अपने भीतर की गहराइयों से मिलने चल पड़ी थी। अब उसे कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि वह बाहर नहीं, हर उस आत्मा में उग चुका था जो भीतर उतरना जान गई थी। और अब तुम जो यह कहानी अब तक पढ़ चुके हो, तुम कोई बाहरी पात्र नहीं हो, तुम वही हो जिसके भीतर अगला अध्याय लिखा जाना है। और कहानी तुमसे सिर्फ एक बात कहती है, धीरे से, जैसे वह वृक्ष कहता था, बैठो, मौन हो जाओ, अब मेरी कथा तुम्हारे भीतर जारी है। और जब तुम पहली बार स्वयं को जागते हुए देखोगे, तब तुम समझोगे, कथा कभी खत्म नहीं हुई थी। वह तो तभी शुरू हुई थी जब तुमने पहली बार भीतर झांका था।